हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूँ आरती, आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जो कि जहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो भी एग्ज़ामिनेशन में आने वाले होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आती हूँ सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिटेल में मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं जैसे मैंने प्रीवियसली वीडियोस में आपके लिए प्रोवाइड किया है, यू कैन गो एंड वॉच इट। एंड सो टुडे आई एम कम हियर विद कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, बिकॉज क्या हुआ है ना कि एसएससी सीजीएल ने क्या किया है इस बार 2022 में सिलेबस को पूरा चेंज कर दिया है। ठीक है, प्री एंड मेंस। प्री में पहले क्या होता था, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, सेम एज इट इज़ मेंस में हो गया है, क्योंकि पहले मेंस में इंग्लिश और इंग्लिश एंड मैथ्स होता था, बट अभी क्या हो रहा है कि चेंज हो गया, हर चीज़ आ रहा है वहाँ पे। कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होगी। मैंने स्क्रीन पे कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो शेयर किया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको बता ही रही हूँ। सो यहाँ पे जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का वो है लाइक कंप्यूटर बेसिक, सॉफ्टवेयर वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स एंड बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। सो ये सारा का सारा डिटेल जो एक सिलेबस के तौर पे है वो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को, और एमसीक्यूज भी मैं लेकर आऊँगी आने वाले वीडियोस में। सो तब तक आप इस वीडियोस को देखते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। लेट्स गो। ओके, मैं कंप्यूटर के बहुत आगे तक जाने से पहले ना एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, आप सुनना पसंद करेंगे? बिकॉज़ क्या होता है ना कि जब तक हम स्टोरी के माध्यम से चीज़ें समझते नहीं है ना, तो हमें समझ नहीं आता है। ठीक है, एज यू आर एन एस्पिरेंट, यू हैव टू नो ऑल द पर्टिकुलर थिंग्स अबाउट द कंप्यूटर एंड अदर कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो उससे सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं एक स्टोरी बताती हूँ। पहले क्या होता था, बहुत पहले, लाइक 1300 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 1300 ईस्वी पूर्व क्या होता था कि उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं कि हम किस तरीके से हम चीज़ों को नाप सके। ठीक है, उसको भाप सके, किस तरीके से हम चीज़ों को, लाइक स्पीड हो गया, हम स्पीड को नहीं मेजर कर सकते थे। हमने हवा को मेजरमेंट करना नहीं सीखा था। फिर हमने अगर हम इधर इतनी दूर से वहाँ तक जा रहे हैं तो हम उसको मेजरमेंट नहीं कर पाते थे। ठीक है, सो हुआ क्या था कि बहुत पुराने जो साइंटिस्ट थे, चार्ल्स बेबेज के नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, है ना, यूनिवर्स में चीज़ें आती गई, समझते गए सब लोग। धीरे धीरे साइंटिस्ट ना धीरे धीरे फिज़िक्स की चीज़ों को समझने लगे। ठीक है, हुआ क्या कि जब चार्ल्स बेबेज के जो थे पूर्वज, उनके भी पूर्वज थे, उन्होंने क्या सोचा था, चीज़ों को एक मैनिपुलेट करना सीखा, धीरे धीरे मैनिपुलेट करना सीखा। धीरे धीरे वो जब कंप्यूटर के नॉलेज, यानी कि एक छोटा सा बिंदी भर का भी अगर वो चीज़ें समझ पा रहे थे तो उसको वो अप्लाई करते थे। ठीक है, कैसे अप्लाई करते थे मैं आपको बताती हूँ। होता यूँ था कि एक, अगर आपने पुरानी मूवीज़ देखी होगी, अगर हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हो या फिर हमारी ही बॉलीवुड की मूवी है, अगर उसमें पुराने जो हीरो हुआ करते थे, लाइक अंग्रेज़ के ज़माने जो हम कहते थे ना, वो लोग क्या लेके चलते थे, एक छोटी सी घड़ी लेके चलते थे। ठीक है, अब वो घड़ी क्या होता था, वो एक तरीके से एनालॉग सिस्टम है, लाइक वो मैं आगे बताऊंगी।
ठीक है। वो जो घड़ी होती थी ना, वो घड़ी एक्चुअली में उन्होंने मेजरमेंट करना सीखा था। लाइक अगर वो चीज़ों को देख रहे हैं, समय का पता लगा पा रहे हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि दिन में 24 घंटे होते हैं, दे डोंट नो अबाउट इट, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मैनिपुलेट किया, ठीक है। इतने दिनों से, लंबे टाइम से काम करते 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 उन्होंने इस चीज़ को मैनिपुलेट किया कि ये 24 आवर्स होते हैं। उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एनालॉग का सिस्टम बनाया, एनालॉग सिस्टम बनाया, ठीक है। एनालॉग में जैसे कि आपको पता चल सकता है कि जैसे जो बिग बैंग थ्योरी हुआ करती थी फिज़िक्स में, एज यू नो, फिज़िक्स में अगर आपने पढ़ा हो बिग बैंग थ्योरी में, तो बेसिकली हुआ क्या था ना कि ये चीज़ें मैनिपुलेट करना सीखा गया था, ठीक है। स्पीड को मैनिपुलेट करना, उसके बाद लाइट को मैनिपुलेट करना, फिर उसके बाद रेज जितने भी हैं, गामा, अल्फ़ा, बीटा एंड ऑल दीज, सबको मैनिपुलेट करना सीखा गया था। धीरे 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 हुआ क्या, कंप्यूटर का भी धीरे से नॉलेज बढ़ने लगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का तो देखो नॉलेज हो गया। लाइक स्पीड को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, स्पीड के डेंसिटी को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद डिस्टेंस को, है ना, टाइम को हमने कैसे करना है। बट हुआ ये था कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर हमारे पास एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है, तो हम उसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या हुआ कि कंप्यूटर का बेसिक सा मीनिंग निकल के आया, है ना। इसकी हिस्ट्री में और आपको बताऊंगी। जो मैं हिस्ट्री आपको ये बता रही हूँ ना, एक एज ए स्टोरी के माध्यम से, ये एक बेसिक है, बहुत छोटा सा बिंदु भर का बेसिक है। इसके आगे आगे हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक रीज़न क्या हुआ करते थे पहले, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आपको समझ आया ना, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कंप्यूटर का क्या मतलब होता था पहले, सो यू कैन सी हियर COMPUTER, सो commonly operated machine, particular use trade, education, रिसर्च में, ठीक है। बेसिकली ये कंप्यूटर का एक मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि आपको डिजिटली, यानी कि आपको डिजिटली चीज़ों को मैनिपुलेट करना, यानी कि इंफॉर्मेशन, जो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन के अंदर हमने कन्वर्ट कर देना है। ये समझ में आई ना चीज़ें। अच्छा चलो एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ। इसको, कंप्यूटर को हम और चीज़ और क्या क्या कह सकते हैं, देर इज़ मैनी नेम्स ऑफ इट, ठीक है, देर इज़ मैनी नेम्स ऑफ इट। लाइक कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर इज़ ए व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्यों है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डेफिनेटली जब ये चीज़ें इलेक्ट्रिक से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से कनेक्टेड होती हैं, लाइक आईसीज हो गए, ठीक है, एंड अदर सीपीयूज हो गए, वो उन सब चीज़ों से अगर ये कनेक्टेड होती है, सो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बिकॉज इसमें आपको क्या करना होता है, पोर्ट लगाने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पोर्ट लगाने, इलेक्ट्रिसिटी का मैनिपुलेशन किया जाता है। ओके करेक्ट है, समझ आया ना ये चीज़। ओके नाउ व्हाट वी कैन से अबाउट डेटा प्रोसेसर। हम इसको डेटा प्रोसेसर किस तरीके से कहते हैं, ये डेटा प्रोसेसर भी है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। जैसे मान लो यहाँ पे डेटा है, ठीक है, दैट इज़ अ डेटा। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन। ओके, वी गॉट अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटा, राइट। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछती हूँ, ठीक है, डेटा का क्या मीनिंग होता है, डू यू नो अबाउट व्हाट इज डेटा? No, you cannot say like data is a meaningful something like this. No,
डेटा इज अ मीनिंगलेस, राइट? डेटा इज अ मीनिंगलेस। मैं बताती हूँ कैसे। सपोज आपने लिखा यहाँ पे XYZ, आपने लिखा ABC, आपने लिखा 1 2 3, आपने लिखा ओके XYZ ABC एंड ओके PQR, वॉट एवर वी कैन से इट, ओके। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आपको ये जो XYZ है, ABC है, 1 2 3 है, PQR है, ये क्या है? आपको इससे कुछ मीनिंग समझ आ रहा है? डू यू रियलाइज एनी सम मीनिंग ऑफ इट? नो, आपको इससे कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? आपको इससे कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज मीन व्हाट? मीनिंग, इट डेटा इज टोटली मीनिंगलेस। जब तक आप उसमें मीनिंग चीज़ें आप प्रोसेसिंग में नहीं डालेंगे, दैट इज, अगर वो आउटपुट में हमारे पास इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं आएगा, तब तक वो मीनिंगलेस ही रहेगा। ओके, करेक्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, सॉरी डेटा रखा है XYZ ABC 1 2 3 एंड PQR। अब मैं ही इसी चीज़ को बताती हूँ कि ये जो डेटा है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स में मैं बताती हूँ कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है न्यूमेरिक, ठीक है, एक होता है न्यूमेरिक और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक। ओके, करेक्ट है, ठीक है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना इस चीज़ को। न्यूमेरिक क्या होता है? न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, राइट? न्यूमेरिक डेटा वो होता है जिसमें आप मेट्रिकुलस कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, डू अंडरस्टैंड इट? जिसमें आप मेट्रिकुलस लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसमें पॉसिबल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, डेटा किसी भी टाइप से हो सकता है, ठीक है। डेटा किसी, जैसे कि मान के चलो आपने अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सेट करना है तो यू हैव टू यूज़ MS वर्ड, राइट? अगर आपको कोई वीडियो चलाना है तो यू हैव टू व्हाट यू यूज़ VLC प्लेयर, ठीक है। जब तक आप इस चीज़ को यूज़ ही नहीं करेंगे, तब तक वो जो डेटा है ना, वो क्या है? यूज़लेस है, राइट? यूज़लेस है, वो कहीं चलने का ही नहीं। वो अगर आपने कोई अच्छा सा एक कंटेंट लिखा है, अगर आप उसको MS वर्ड में चलाना चाहते हो, अगर आपके पास MS वर्ड ही नहीं है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, देन डेफिनेटली वो एक तरीके से क्या है? मीनिंगलेस है, वो मीनिंगफुल है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। वैसे ही अगर आप कोई वीडियो चलाना चाहते हो, तो वो जो वीडियो है वो चलेगा नहीं जब तक VLC प्लेयर नहीं होगा, ठीक है। VLC प्लेयर, MS वर्ड और भी अदर चीज़ें हैं जिसको मतलब लाइक अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, यानी कि उसका इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं निकालेंगे ना, वो डेटा का डेटा ही रहेगा, मीनिंगलेस रहेगा। ओके, मीनिंगलेस, ओके। बट अगर आपने डेटा को निकाल लिया है, दैट इज इंफॉर्मेशन आपने गेन कर लिया है, ठीक है। MS वर्ड से आपने कंटेंट निकाल लिया है, किसी वीडियो था, अगर आपने VLC प्लेयर के माध्यम से उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल लिया, लाइक क्या वीडियो चल रहा था, दैट इज कॉल्ड अ information, that is called a full information data,
ओके, दैट इज़ क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रही थी कि न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक जो डेटा होता है वो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, करेक्ट है। मैं बताती हूँ किस तरीके से आप करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मान के चलो मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, मान के चलो 82869796, ओके, दैट इज़ माई मोबाइल नंबर। मैं आपसे पूछती हूँ कि ये क्या है, ये न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक है। what you say, that is a numeric? No, that is not a numeric data, ठीक है। जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा हो, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा हो उसी को हम डेटा न्यूमेरिक डेटा कहेंगे, ओके। न्यूमेरिक डेटा यहाँ पे देखो कोई मैथमेटिकल परफॉर्मेंस हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये क्या है, नॉन न्यूमेरिक है। आपको पता है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ओके। एग्जाम के अंदर इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे कि आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे, फिर उससे पूछेंगे कि बताओ अच्छा ये क्या है, न्यूमेरिक डेटा है या नॉन न्यूमेरिक डेटा है। डेटा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बिकॉज इट इज़ अ बेसिक थिंग, ओके। बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। मैं एक दो और एग्जाम्पल देती हूँ, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो मोबाइल नंबर है इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, नॉन न्यूमेरिक है, ओके। मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज, वेट, आई हैव टू रब इट। ओके, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, सपोज किसी की सैलरी है, ओके, जैसे कि मान के चलो 56,000 ये सैलरी है। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक डेटा है, टेल मी, ठीक है। ये डेटा क्या है, न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक है। सो अगर आप कह रहे हैं कि ये न्यूमेरिक है, दैट इज़ करेक्ट। अगर आप कह रहे हैं कि ये नॉन न्यूमेरिक है, क्योंकि पहले मैंने मोबाइल नंबर दिया था, आपने बोला था नॉन न्यूमेरिक है, ठीक है, आप बोलोगे मैम ये तो नॉन न्यूमेरिक है, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ इसको, ये 56,000 जो सैलरी है ये न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक है, ये है न्यूमेरिक, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्मेंस हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो जैसे क्या होता है ना कि सैलरी बेसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सैलरी में क्या होता है कि आपका इंसेंटिव प्लस होता है, आपका टैक्स कटता है, टैक्स डिडक्ट होता है, टैक्स कुछ उसमें से माइनस प्लस कुछ भी होता है, तो आपका कुल मिला के मतलब यहाँ पे कुछ सैलरी आ जाती है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिडक्शन हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ होके आपके पास ये सैलरी आती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ ना ये, तो ये क्या हुआ, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, ओके। अब मैं यही चीज़ आपसे पूछूंगी कि अच्छा बताओ मेरे बैंक बैलेंस में अगर 8 रुपीज़ है, 86.7 है, ठीक है, 86.7 रुपीज़ हैं, तो आप बताओ मुझे कि ये क्या है, न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक है। सो डेफिनेटली ये भी न्यूमेरिक है। क्यों है, क्योंकि देखो जब भी बैंक की बात होती है, ठीक है, तो ये जो डिजिट है इसमें या तो आपका कुछ इंटरेस्ट ऐड होगा, ठीक है, या तो आपका इसमें कुछ ना कुछ डिडक्शन होगा, ओके। सो ऑल दीज जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये डेटा न्यूमेरिक डेटा के तहत हो रहे हैं, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक समझ आ गया ना।
लाइक उसमें कोई भी नॉन न्यूमेरिक में क्या होता है कि उसमें कुछ भी नहीं होता है, लाइक परफॉर्मेंस नहीं होता, मैथमेटिकल परफॉर्मेंस। ठीक है, क्लियर होना ये चीज़ आपको। डेटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ओके, क्लियर। सो इसी को हम क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसर। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिकॉज सम devices are connected to the our devices, so that's why it is called electronic device. okay, and data processor किस वजह से हुआ है? जैसे मैंने आपको बताया, डेटा से लेकर इंफॉर्मेशन तक प्रोवाइड, जो भी हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं उसके बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी प्रोसेसिंग होता है, दैट इज अ इंफॉर्मेशन डेटा प्रोसेसर। ओके, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल मशीन। अब देखो, इस चीज़ को भी क्लियर आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रोग्रामेबल मशीन किस तरीके से हम कहते हैं, बिकॉज कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं कंप्यूटर में जो कि प्रोग्राम के थ्रू चलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंग्वेजेस के ऊपर काम करते हैं, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सो ये सारे जो लैंग्वेज होते हैं वो आपके प्रोग्रामेबल के ज़रिए काम किए जाते हैं। ठीक है, इसके तहत इसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामेबल मशीन भी कहते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। अब जैसे मैंने अभी जस्ट बताया ना आपको कि डेटा से लेकर जो बीच में प्रोसेसर आया था, उसके बाद आपको क्या मिला? एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन सामने आ गया। जब आपके पास इंफॉर्मेशन फुल हैंड आ जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। ठीक है, ये जो प्रोसेसर होता है ना, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, 2 + 2। अब क्योंकि ये एक हमने क्या दिया है? डेटा दिया है। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है अभी। 2 + 2 व्हाट? 2 + 2। ठीक है, लेकिन जब ये प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, जब ये प्रोसेसिंग होगा, इसका जो कैलकुलेशन होने लगेगा धीरे धीरे, देन ये हमें इंफॉर्मेशन क्या देगा? 4 दे देगा। ठीक है, दैट इज 4। जब आपको 4 इस टाइप का इंफॉर्मेशन मिल गया है, ठीक है, जब 2 + 2 से, ठीक है, प्रोसेसर होने के बाद आपको 4 आंसर मिला, दैट इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, यानी कि इंफॉर्मेशन का वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर। ठीक है, सो कंप्यूटर के 4 नेम, अगर हम कंप्यूटर को बोले 4 नाम से हम देख सकते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डेटा प्रोसेसर, प्रोग्रामेबल मशीन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। आपको ये चीज़ क्लियर हुआ? ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ अभी तक और कुछ भी समझ में आया है, तो अब तक आप चुप क्यों बैठे हो? सब्सक्राइब तो कर दो एंड लाइक भी कर दो। आगे आने वाले वीडियो में मैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर में जो भी आने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा का सारा मैं यहाँ पे डिटेल आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो को देखा और समझा और चीज़ों को समझ में आ गया है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में मैं क्या बताने वाली हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आने वाले हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, वहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लियर आउट करूँगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बेसिक, आपको पता है, बेसिक नॉलेज से, बेसिक से ही वो क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, उनको ये रहता है कि स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को बस इतना नॉलेज हो कि वो चीज़ को टिक कर सके। राइट, सो आपको ये चीज़ क्लियर आउट होनी चाहिए। ठीक है, सो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।